उत्तराखंड में 26 से ज्यादा मज़ारों पर बुलडोजर चलाया गया है। मज़ारों को अवैध बताया गया है, गैर कानूनी तौर पर मज़ारों का निर्माण किया गया है और उसी के साथ मज़ार लैंड जिहाद के नाम से इस मुहिम को चलाया गया है उत्तराखंड की सरकार के जरिए। धामी सरकार ने यह कदम उठाया है मज़ारों के खिलाफ। उससे पहले आपको खबर पढ़कर सुनाऊं और खबर के अंदर लिखा हुआ क्या है वो तफसील बताऊं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि धामी सरकार मज़ारों के खिलाफ ये मुहिम चला रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि मज़ार लैंड जिहाद के नाम से ये पूरी मुहिम शुरू की गई है कि जिसमें तमाम मज़ारों को तोड़ा जाएगा जो मज़ार सरकारी तौर पर गैर कानूनी बताए जा रहे हैं। यानी सरकार जिन मज़ारों को भी कहेगी कि ये मज़ार गैर कानूनी है, ये अवैध रूप से बनाए गए हैं, इनका निर्माण अवैध तौर पर किया गया है, उन सभी पर सरकारी बुलडोजर चल जाएगा। और वही हुआ है, सरकारी बुलडोजर 26 मज़ारों पर चलाया गया है। उत्तराखंड में यह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि पुष्कर धामी सरकार ने उत्तराखंड में मज़ारों पर बुलडोजर चलवाया है और बुलडोजर की कार्रवाई यह कहकर की गई है कि मज़ार अवैध रूप से निर्माण में आए थे, अवैध रूप से मज़ारों को बनाया गया था, जगह घेरने की कोशिश की गई थी मुसलमानों के जरिए, इसलिए यहां मज़ार बनाए गए थे। अब उन पर बुलडोजर चला के सरकार ने उस जगह को खाली कराया है। मज़ारों का कब्जा जगह पर हो रहा था, सरकार ने उनको खाली कराया है। धामी सरकार का ये एक्शन सामने आया है मज़ारों के खिलाफ। अब मैं आपको खबर के कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं कि किस तरह से खबर लिखी जाती है मज़ार को लेकर। अवैध मज़ारों पर चला धामी सरकार का बुलडोजर, एक ही रात में 26 मज़ारें ध्वस्त। हेडिंग ही बता रही है खबर की कि खबर किस एंगल से छापी गई है। यानी खबर छापने वाले ने, खबर लिखने वाले ने और जिस पत्रकार ने यह खबर की होगी, उसने यह तय कर दिया कि मज़ार अवैध थे। उसने यह भी तय कर दिया कि मज़ारों के जरिए क्या हो रहा था। एक ही हेडिंग में सारी चीजें आप समझ लेंगे। अब आगे बढ़ें, उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि आप जिस खबर को देख रहे हैं उस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, न्यूज़ MX को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। दरअसल धामी सरकार के जरिए जो ये एक्शन हुआ है, मज़ारों पर 26 मज़ारों पर बुलडोजर चलाया गया है। बाकायदा तौर पर चुन चुन कर इनकी लिस्ट बनाई गई। लिस्ट बनाने के बाद कहा गया कि ये अवैध हैं, अवैध रूप से बनाए गए हैं और उसके बाद रातों रात 26 मज़ारों को ध्वस्त कर दिया गया। पछुआ देहरादून के वन विभाग क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई 26 मज़ारों को धामी सरकार ने बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में मज़ार लैंड जिहाद के तहत जंगलों में 1400 से अधिक मज़ार और अन्य अतिक्रमण वाले स्थल चिन्हित हुए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हटाने के निर्देश दिए थे। यह भी खबर का हिस्सा ध्यान से समझिए। इसमें भी खबर साफ तौर पर बता रही है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 1400 से ज्यादा ऐसे मज़ार पाए और अतिक्रमण वाली चीजें पाई बनी हुई कि जिनको हटाने के निर्देश दिए गए थे। यानी 1400 से ज्यादा मज़ारों को पहले चिन्हित किया गया, पहले उनकी लिस्ट तैयार की गई और उसके बाद यह निर्देश दिए गए कि इन सब पर एक एक करके बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो रात ही रात में 26 मज़ारों को ध्वस्त किया गया। खबर यह है। जानकारी के मुताबिक बरेलवी समुदाय के कुछ लोग उत्तराखंड की वन भूमि पर लैंड मज़ार जिहाद के तहत काम कर रहे हैं। ये लोग पहले सड़क किनारे झंडे और पत्थरों में चूना लगाकर मार्ग के एरो बनाते हैं, फिर जंगल में पत्थर का एक टीला बनाकर उस पर सफेद नीली चादर, आसपास के पेड़ों पर हरे झंडे लगा देते हैं। उसके बाद धूप बत्ती लगाकर अपना धंधा शुरू कर देते हैं। यहां मुस्लिम कम, अंधविश्वासी गरीब तबके के हिंदू ज्यादा आने लगते हैं। तो खबर की यह लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी पढ़ के सुना रहा था। खबर जिस एंगल पर जा रही है वो तो आपने समझ लिया होगा, लेकिन अब इसको यह समझिए कि जिस तरह से खबर में यह बताया जा रहा है कि यहां मुसलमान तो कम पहुंचते थे, लेकिन अंधविश्वासी गरीब हिंदू ज्यादा पहुंचते थे, इसलिए इस पर पूरी तरह से बुलडोजर कार्रवाई की गई है। क्योंकि यहां जो हिंदू पहुंचते थे, सरकार को, प्रशासन को यह खतरा था कि कहीं ये हिंदू धीरे धीरे मुसलमान ना हो जाएं और इन मज़ारों से जुड़ने ना लगे। यह खतरा कितनी तेजी से बढ़ा और यह खतरा खबर में
नोट कर दिया गया और खबर ने जिस एंगल पर जा रही थी खबर उससे थोड़ा सा अलग हटके यह बात भी लिख दी कि जो हिंदू हैं, गरीब हिंदू हैं, वो वहां पहुंचते थे, अपनी जो मुरादें हैं, अपनी जो मन्नतें हैं वो मांगते थे और वहां से उनकी मन्नतें आती भी हैं। तो अब इस पूरे मामले में जो मोड़ है वो ये है कि जो बुलडोजर 1400 से अधिक मज़ारों पर चलाया गया है, जिसमें 26 मज़ारों पर ताज़ा बुलडोजर चलाया गया है और उनको ध्वस्त किया गया है, ये कहकर कि ये गैर कानूनी है, ये अवैध रूप से बने हुए हैं। यहां असली बात यह है कि यहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू पहुंचते थे। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ उत्तराखंड की बात है जहां मज़ारों पर गैर मुस्लिम जाते हैं, यानी मुसलमान कम और हिंदू ज्यादा जाते हैं। आप पूरी दुनिया में जहां चाहे चले जाइए, हिंदुस्तान की बात अगर आप कर ले तो यहां जितने बड़ी बड़ी दरगाह हैं, बड़े बड़े मज़ार शरीफ हैं, वहां भी आप जाकर देख सकते हैं। अकीदत का आलम यह है कि बिल्कुल मुसलमानों से ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग पहुंचते हैं, वहां जाकर अपनी मन्नतें मानते हैं, मुरादें मांगते हैं, वहां जाकर दुआएं मांगते हैं और उनकी वो दुआएं पूरी होती हैं, तभी वो और लोगों को भी भेजते हैं या वहां दूसरी बार भी जाते हैं। ये चीजें कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होती और पुष्कर सिंह धामी सरकार से यही बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद आदेश दे दिया गया, निर्देश जारी कर दिए गए कि मज़ारों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और वही हुआ, मज़ारों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब सुनिए आगे क्या कहती है खबर। इस पूरे मामले पर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मज़ार का निर्माण अवैध रूप से आरक्षित वन क्षेत्र में किया गया था। वन विभाग का यह तीसरा बड़ा अभियान है। देहरादून जिले में मज़ारों के हटाने का वन विभाग का यह तीसरा बड़ा अभियान था। 2 माह पहले भी देहरादून वन प्रभाग में 2 दर्जन मज़ारों को ध्वस्त किया गया था और कालसी क्षेत्र में भी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में मज़ारों को हटाया गया था। जानकारी के मुताबिक शिमला रोड पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान एक छोटे मंदिर को भी हटाया गया था। तो चलिए, खबर ने यह भी बता दिया कि जहां एक तरफ मज़ारों पर कार्रवाई है, कहीं 2 दर्जन से ज्यादा, तो किसी रोड के करीब में अगर कोई छोटा सा मंदिर भी नजर आया है जो अतिक्रमण का हिस्सा बताकर तोड़ दिया गया है। यहां बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि देखिए, अगर हमने मज़ार तोड़े हैं, 1400 से ज्यादा जगह चिन्हित की थी, तो उसमें अगर एक हमने मंदिर भी तोड़ा है, तो यहां बैलेंस करने की भी कोशिश इस पूरे मामले में की गई है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। ये आप तस्वीरें देखिए कि जिन मज़ारों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसके बाद अब ये तस्वीर भी देखिए कि जहां ये एरो लगा हुआ है और यहां से निशानदेही की जा रही है कि आगे दरगाह है, दरगाह का नाम भी लिखा हुआ है, मज़ार का नाम भी लिखा हुआ है। तो इनकी ही मिसाल दी जा रही है खबर में कि पहले बाकायदा तौर पर तैयारी की जाती है और उसके बाद एरो लगा दिए जाते हैं कि दरगाह तक पहुंचने का रास्ता यहां से शुरू होता है। शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।